पास 5.1 स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं दैट व्हाट इज द लीनियर इक्वेशंस, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, कि लीनियर इक्वेशंस डिग्री 1 वाली लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर उसके पास फ्रैक्शन आएगी और उसके पास अगर डेसिमल पॉइंट आ जाते हैं तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो दिस इज होल एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन दीज फ्यू कॉन्सेप्ट। एंड कॉन्सेप्ट क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन को ऑल्सो डिग्री ऑफ 1 भी कहा जाता है। और अगर आपके पास पूरी इक्वेशन में बार बार अगर एक्स यूज किया गया है लेफ्ट हैंड साइड ऑन द other hand side, it doesn't mean we have 2 degrees, we have 2 linear equations, we have one variable, हमारे पास एक ही वेरिएबल है जो दोनों इक्वेशन में यूज हुआ है। अगर x के साथ y ऐड हो गया तो फिर आपके पास वो 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है 5x minus 2 minus x, 5x minus 2 minus x is equal to 4 minus 3x minus 27, 4 minus 3x minus 27। जी मोहम्मद, अब इसमें क्या प्रोसेस होगा नेक्स्ट। बिल्कुल, तो हमें इक्वेशंस को क्या बनाना है, ट्रू इक्वेशंस बनाना है। तो ट्रू इक्वेशंस में वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ प्लेस करना पड़ेगा। और जब आप इक्वल में शिफ्टिंग करते हैं इक्वल की लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर, तो उसकी प्लस माइनस का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। हाँ, 5 माइनस एक्स को यहाँ लिख लेते हैं तो ये प्लस 3x हो जाएगा। तो ये जो 2 है ये भी तो कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन की दूसरी तरफ चला जाएगा। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि 5 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 4x। हाँ, तो ये आपका 7x। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 27 -21 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो 7x इज इक्वल टू -21। यहाँ पे x को यहीं पे रख के -21 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। तो हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है जो वेरिएबल होता है -3। अब आप एक काम करें कि अगर यहाँ पे जितने भी x हैं, अगर इसको चेक करने के लिए अगर आप इसमें x की वैल्यू पुट कर दें, जहां जहां पे x है वहां पे अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें, तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो अब आप इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर आपकी दोनों साइड्स की इक्वल की साइड्स इक्वल आ जाएगी, तो आपका ये प्रूव हो जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है। ओके, अब इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि चेक करने का क्या सिस्टम है। ओके, यहाँ पे अब आप ऊपर हेडिंग देते हैं चेक। चेकिंग इसलिए की जाती है कि इफ वी गेट जो हमारा आंसर करेक्ट है ये रॉन्ग है। ठीक है, 5x minus 2 minus x is equal to 4 minus 3x minus 27। जी, अब x की वैल्यू जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पे -3 पुट कर देंगे। ठीक है, 5 इंटू ठीक है, पहले पुट कर लेते हैं ना, फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करते जाते हैं। अच्छा, ये आ जाएगा -15 और ये कितना हो जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस 3, 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 -27। ये जरा कैलकुलेट करके दें। ये 4 प्लस 9 तो 13 -27 हो जाएगा। तो इसमें कितना आएगा और उसमें नहीं, -40 और यहाँ पे
वेरी गुड। अब देखिए, अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब हमारा एक्स की वैल्यू करेक्ट आई है। ठीक हो गया? नोट डाउन किया? चलिए फिर मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी। ओके, अब टू वाला देखें। क्वेश्चन नंबर टू में अब वहां पे जरूरी नहीं है कि इन द ऑल लीनियर इक्वेशन दे विल यूज एक्स। अब लीनियर वेरिएबल आपका एक्स भी है, वेरिएबल अल्फाबेट का कोई भी कैरेक्टर अगर किसी भी नंबर के साथ आएगा तो वेरिएबल कहलाएगा। सेकंड में इन्होंने ए यूज किया है। सॉल्व इसको बिल्कुल उसी मेथड से करना है, बट डजंट मैटर कि ए क्यों आ रहा है, एक्स क्यों नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 4a -3 इंटू 5a -14 इंटू 5 7 प्लस a -9। इसको जरा ए बनाएंगे, ये जरा 9 लग रहा है। ओके, अब ठीक है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जो वैल्यूज हैं ए की, उनको ए के साइड पहले तो सिंप्लीफाई, क्या ऐसे डायरेक्ट कर लूँ या इनको मजीद को सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है कि पहले इक्वेशन सिंप्लीफाई होंगी फिर इनकी स्विचिंग होगी? क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। 4, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, 4a यहीं पे ऐसा लिखा रहेगा, -3 5 15 a माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 42 इज इक्वल टू 5 7 35 प्लस 5a 5 9 वो 5 तो नहीं, वो 9 ऐसे ही है, वो ब्रैकेट के साथ नहीं है। ओके जी, अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी प्लेसेस को स्विच करेंगे। ठीक है, जरा करवाएं। -5 हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, चलें इसको कैलकुलेट करें। नहीं नहीं, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना। हम्म, -16a, वेरी गुड। अब इसका नहीं नहीं, 35 -9 -42 -16 आ रहा है। नहीं नहीं, 35 को पहले -9 करें, वो कितना आता है? हाँ, नहीं नहीं, सही से कैलकुलेट करें, प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो, कि है ही बिल्कुल सिंपल से। नहीं, 35 -9 -42, मेरे पास -16 आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो ये -16 आ गया। ठीक है, अब माइनस माइनस दोनों का कैंसिल, ए यहाँ पे 16 / 16, ए कितना आ जाएगा? 1। नहीं नहीं, 1 1, 16 1 16 है, 1। ओके, डिवीजन में जब भी ऐसे कैंसिलेशन होती है वो जीरो नहीं आता, जीरो होगा तो वो डिवीजन हो कैसे रही है, वो 1 आता है। ओके, प्लस माइनस में जीरो आपको मिलता है, डिवीजन में जीरो नहीं आता। ठीक है, ये ए आ गया। चलें अब इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट था या नहीं। ठीक है, ओके, अब हम करेंगे इसकी चेकिंग। अब यहाँ पे सबसे लिखेंगे पहले 4a -3 इंटू 5a -14 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस a ब्रैकेट क्लोज -9। जी, कहाँ कहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू? यहाँ पे 1 और 5 में, फिर -14, फिर 5 इंटू 7 प्लस 1 -9। ठीक है, ऐसे पुट कर देंगे।
अब 4 वन ज़ा 4 -3, ये हो जाएगा 5 - 14 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 + 1 -9। अब 3, अब अदर कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, वो तो प्लस माइनस पे पहले सॉल्व होगा, तो वो तो -9 आ गया, और ये 5 इंटू 8 हो गया, और ये -9। अब देखें 4 + 3 9 27, इसको कैलकुलेट करें 40 - 9, दोनों का इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है। 31 आ गया, ये भी 31। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट हमारा बन गया 1। ओके, अब थर्ड वाला देखें। थर्ड वाले में कह रहे हैं 7 2 - 5x + 27 18x - 3 8 - 4x। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी सबसे पहले इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशंस बनाकर फिर उनको सेट करेंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 3, 7 इंटू 2 - 5x हो गया, एम प्लस 27 इज इक्वल टू 18x -3 5.1 स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं दैट व्हाट इज द लीनियर इक्वेशंस, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, कि लीनियर इक्वेशंस डिग्री 1 वाली लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर उसके पास फ्रैक्शन आएगी और उसके पास अगर डेसिमल पॉइंट आ जाते हैं तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो दिस इज होल एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन दीज फ्यू कॉन्सेप्ट। एंड कॉन्सेप्ट क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन को आल्सो डिग्री ऑफ 1 भी कहा जाता है। और अगर आपके पास पूरी इक्वेशन में बार बार अगर x यूज किया गया है लेफ्ट हैंड साइड ऑन द other hand side, it doesn't mean we have 2 degrees, we have 2 linear equations, we have one variable, हमारे पास एक ही वेरिएबल है जो दोनों इक्वेशन में यूज हुआ है। अगर x के साथ y ऐड हो गया तो फिर आपके पास वो 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है 5x - 2 - x, 5x - 2 - x is equal to 4 - 3x - 27, 4 - 3x - 27। जी मोहम्मद, अब इसमें क्या प्रोसेस होगा नेक्स्ट। बिल्कुल, तो हमें इक्वेशंस को क्या बनाना है, ट्रू इक्वेशंस बनाना है। तो ट्रू इक्वेशंस में वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ प्लेस करना पड़ेगा। और जब आप इक्वल में शिफ्टिंग करते हैं इक्वल की लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर, तो उसकी प्लस माइनस का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। हाँ, 5 - x को यहाँ लिख लेते हैं तो ये +3x हो जाएगा। तो ये जो 2 है ये भी तो कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन की दूसरी तरफ चला जाएगा। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा +2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि 5 - x कितना हो जाएगा 4x। हाँ, तो ये आपका 7x। तो ये कितना हो जाएगा 4 - 27 -21 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो 7x इज इक्वल टू -21। तो यहाँ पे x को यहीं पे रख के -21 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, तो हम लोगों ने x की तो वैल्यू फाइंड करनी होती है जो वेरिएबल होता है -3। अब आप एक काम करें कि अगर यहाँ पे जितने भी x हैं, अगर इसको चेक करने के लिए अगर आप इसमें x की वैल्यू पुट कर दें, जहां जहां पे x है वहां पे अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो अब आप इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर आपकी दोनों साइड्स की इक्वल की साइड्स इक्वल आ जाएगी। तो आपका ये प्रूव हो जाएगा कि आपका आंसर
करेक्ट है। ओके, अब इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि चेक करने का क्या सिस्टम है। ओके, यहाँ पे अब आप ऊपर हेडिंग देते हैं चेक। चेकिंग इसलिए की जाती है कि इफ वी गेट जो हमारा आंसर करेक्ट है ये रॉन्ग है। ठीक है, 5x-2 माइनस x इज इक्वल टू 4 माइनस 3x माइनस 27। जी, अब x की वैल्यू जहां जहां x लिखा हुआ वहां पे -3 पुट कर देंगे। ठीक है, 5 इंटू ठीक है, पहले पुट कर लेते हैं ना, फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करते जाते हैं। अच्छा, ये आ जाएगा -15 और ये कितना हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 3, 4 प्लस 3 3 9 माइनस 27। ये जरा कैलकुलेट करके दें। हम्म, ये 4 प्लस 9 तो 13 माइनस 27 हो जाएगा। तो इसमें कितना आएगा और उसमें नहीं, -40 और यहाँ पे वेरी गुड। अब देखिए, अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब हमारा x की वैल्यू करेक्ट आई है। ठीक हो गया, नोट डाउन किया। चलिए फिर मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी। ओके, अब 2 वाला देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में अब वहां पे जरूरी नहीं है कि इन द ऑल लीनियर इक्वेशन दे विल यूज x। अब लीनियर वेरिएबल आपका x भी है, वेरिएबल अल्फाबेट का कोई भी कैरेक्टर अगर किसी भी नंबर के साथ आएगा तो वेरिएबल कहलाएगा। सेकंड में इन्होंने a यूज किया है। सॉल्व इसको बिल्कुल उसी मेथड से करना है, बट डजंट मैटर कि a क्यों आ रहा है, x क्यों नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 4a -3 इंटू 5a -14 इंटू 5 7 प्लस a -9। इसको जरा ए बनाएंगे, ये जरा 9 लग रहा है। ओके, अब ठीक है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जो वैल्यूज हैं ए की उनको ए के साइड पहले तो सिंप्लीफाई, क्या ऐसे डायरेक्ट कर लूँ या इनको मजीद को सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है कि पहले इक्वेशन सिंप्लीफाई होंगी फिर इनकी स्विचिंग होगी, क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। 4 इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, 4a यहीं पे ऐसा लिखा रहेगा, -3 5 15a माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 42 इज इक्वल टू 5 7 35 प्लस 5a 5 9 वो 5 तो नहीं, वो 9 ऐसे ही है, वो ब्रैकेट के साथ नहीं है। ओके जी, अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी प्लेसेस को स्विच करेंगे। ठीक है, जरा करवाएं। -5 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलें इसको कैलकुलेट करें। नहीं नहीं, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना। हम्म, -16a, वेरी गुड। अब इसका नहीं नहीं, 35 -9 -42 -16 आ रहा है। हम्म, नहीं नहीं, 35 को पहले -9 करें, वो कितना आता है? हाँ, नहीं नहीं, सही से कैलकुलेट करें, प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो कि है ही बिल्कुल सिंपल से।
नहीं, 35 -9 -42, मेरे पास -16 आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये -16 आ गया। ठीक है, अब माइनस माइनस दोनों का कैंसिल। ए यहाँ पे 16 ÷ 16, ए कितना आ जाएगा? 1। नहीं नहीं, 1 1, 16 1 16 है, 1। ओके। डिवीजन में जब भी ऐसे कैंसिलेशन होती है वो जीरो नहीं आता, जीरो होगा तो वो डिवीजन हो कैसे रही है, वो 1 आता है। ओके। प्लस माइनस में जीरो आपको मिलता है, डिवीजन में जीरो नहीं आता। ठीक है, ये ए आ गया। चलें अब इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट था या नहीं। ठीक है। ओके, अब हम करेंगे इसकी चेकिंग। अब यहाँ पे सबसे लिखेंगे पहले 4a -3 × 5a इज इक्वल टू 5 × 7 प्लस a ब्रैकेट क्लोज -9। जी कहाँ कहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू? यहाँ पे 1 और 5 में, फिर -14, फिर 5 × 7 + 1 -9। ठीक है, ऐसे पुट कर देंगे। अब 4 1 ज़ा 4, -3, ये हो जाएगा 5 -14 इज इक्वल टू 5 × 7 + 1 -9। अब अंदर कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, वो तो प्लस माइनस पे पहले सॉल्व होगा, तो वो तो -9 आ गया, और ये 5 × 8 हो गया, और ये -9। अब देखें, 4 + 3 9 27, इसको कैलकुलेट करें। 40 -9, ये दोनों का इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है। 31 आ गया, ये भी 31। तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट हमारा बन गया 1। ओके, अब थर्ड वाला देखें। थर्ड वाले में कह रहे हैं 7 2 -5x + 27 18x -3 8 -4x। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी सबसे पहले इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशंस बनाकर फिर उनको सेट करेंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 3, 7 × 2 -5x हो गया, एंड प्लस 27 इज इक्वल टू 18x -3। जी अपना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सबसे पहले इक्वेशन को सेट किया जाएगा, फिर उसको यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये थर्ड पार्ट है। 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7 2 ज़ा 14 -7 5 ज़ा 35 x प्लस 27 इज इक्वल टू 18x माइनस 3 8 ज़ा 24 माइनस 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 प्लस 12x। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है? अब इसमें सबसे पहले इसकी स्विचिंग करेंगे, ट्रू इक्वेशंस बनाएंगे। अब आप देखिए -35x तो यहीं पे रहेगा। अब इसके पास टू देखिए ये वेरिएबल्स दोनों यहाँ पे, वहां पर 35x सिर्फ अकेला था, तो -18x -12x, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। -24 ऐसे ही रहेगा, -14 -27। क्लियर? आगे अब इन सब को माइनस करें जरा। -35 -18 -12, ये आता है -65x। ओके हो गया। अब दूसरा -24, 38 नहीं माइनस, हाँ ठीक है, वो आपने ये कितना आ रहा है? वेरी गुड। अब देखें यहाँ पे भी ये 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, 65 डिवाइडेड बाय 65 1 ज़ा, तो यहाँ पे x आ गया 1। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके मुझे चेक फाइंड करके बताएंगे।
लास्ट पेज पे रफली ब्लैक पेंसिल से, इरेजेबल पेंसिल से ये चेकिंग डन करें। 7 इंटू 2, ये इक्वेशन आपके सामने लिख देते हैं और आप इसकी चेकिंग डन करके बताएं मुझे अभी। यहाँ पे ऐसे बोर्ड में बताते जब मैं फिल करती जाती हूँ। बताएं जी, एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ पुट करेंगे? हाँ, तो एक्स की वैल्यू क्या है? -65। क्या निकाला है हमने एक्स का? 1, तो 65 वैल्यू आई है। 1 प्लस 27 इंटू 18 इंटू 1 -3 8 -4 इंटू 1। अब आगे इसको सॉल्व करें। 7 इंटू 2 माइनस 5 1 ज़र 5 प्लस 27 इज इक्वल टू 18 1 ज़र 18 -3 इंटू 8 -4 1 ज़र 4। 2 - 5 -3 प्लस 27 इज इक्वल टू 18 -3 इंटू +4। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे। अब 7 3 जी, ये -21 प्लस 27 इज इक्वल टू 18 प्लस -12। 18 -12 यहाँ पे क्या आएगा और वहां पे क्या वैल्यू आएगी बता दें। यहाँ तो 6 आ गया। दोनों क्या 6 आ गया। यस, तो हमारा सोल्यूशन सेट करेक्ट हो गया। 1 हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि हमारे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो हमने ये बता दिया कि जो हमने सोल्यूशन सेट एक्स की इक्वल वाली वैल्यू 1 निकाली थी, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, एनी क्वेश्चन इन दीज थ्री? ओके, x by 4 multiply 1 by 2 is equal to, उस तरफ हमारे पास क्या है 0, उस तरफ है 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, अगर हम 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो आपने मुझे बताया कितना आता है? 4 ही आता है, बिल्कुल। हम उसका एलसीएम लेंगे तो वो 4 ही आता है। अब ये जो 4 हमारे पास आया है, हम लोगों ने इस 4 को क्या करना है, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड। ओके, अब 4 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5x इंटू 4 मल्टीप्लाई 4 1 बोथ साइड, मतलब यहाँ पे भी इक्वल के दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करना है। ओके हो गया। ये देखिए 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब पीछे देखें तो यहाँ पे रह गया 5x, यहाँ पे देखें तो रह गया 2, यहाँ पे देखें तो रह गया 0। अब 5x यहाँ पे है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके ये 2 क्या हो जाएगा, -2। x इज इक्वल टू -2/5। जी, x की वैल्यू कैसे निकालिए, समझ आइए। जी जी बिल्कुल, ये लें। कैंसिल आउट कर दिए बस, और यहाँ पे भी करेंगे, दोनों साइड करना होता है। ओके, जी जी 2, ये देखें यहाँ पे रह गया, ये देखें ना, ये देखें। हाँ, वो मतलब वो लेफ्ट ओवर है, वो मतलब उसको कैंसिल होके वो 2 तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई होके, हाँ बिल्कुल। अब हम क्या करते होते हैं, चेक चेक ये करेंगे कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड 0 आती है या नहीं। ठीक है, आप सिंपल क्या करेंगे जी, नहीं नहीं करना पड़ेगा, नहीं नहीं आपको अपने नोट्स में भी लिखना पड़ेगा और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तब भी करना पड़ेगा। चेकिंग इसलिए जरूरी होती है कि इस क्वेश्चन में उन्होंने ऊपर, अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, कि आपको सब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है और फिर आपको आंसर अपना चेक भी करना है कि आपका आंसर जो आप लेकर आए हो एक्स की वैल्यू वो करेक्ट है या रॉन्ग है, इसलिए उसकी चेकिंग करनी पड़ती है। ठीक है, चलें अब 5
नेक्स्ट अभी हेडिंग देंगे चेकिंग की। अभी हम हेडिंग देंगे चेक। अब आप यहाँ पे लिखिएगा 5x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। जहाँ पे x है वहां पे आपने सिंपल पुट कर देना, x की वैल्यू तो है ही एक, a के साथ है, वो कितनी है -2/5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये वाला 5 इस 5 के साथ कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल। तो -2/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। हाँ ये भी हो सकते हैं, ये 1 ज़र 1, 2 ज़र 4, हो गया कैंसिल। पीछे रह गया -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। आप बताएं, ये दोनों कैंसिल होके क्या रह जाएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो यही है, जो हमारा आंसर आया था, दैट विल बी -2/5। वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। ओके, 5th क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने लिखा हुआ है x-2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 5। अब इसमें भी देखें ये वाला कैसे होगा। मतलब 2 और 9 का एलसीएम लेंगे, 2 और 9 का एलसीएम जो होगा उसको आप दोनों साइड पे उसके आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसकी कैंसिलेशन हो जाएगी। 2 और 9 का एलसीएम लें 18, वेरी गुड। 2 से 18 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा। हाँ, फनी 5 के साथ भी करना होगा, वेरी गुड, बिल्कुल। चलें जी क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में x-2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 5। ओके ओके, अब इसको सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब हम लोगों ने 2n का आपने कहा 18 आता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 18 ऑन बोथ साइड्स। तो 18 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 18 इंटू x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9 5 मल्टीप्लाई बाई 18। अब इसकी कैंसिलेशन करते हैं। 2 1 ज़र 2, 2 9 ज़र 18, 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18। अब देखिए 9 रह गया, 9 को x-2, इसको ऐसे लिखेंगे 9 इंटू x-2। अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर प्लस 2 इंटू पीछे क्या रह गया, x प्लस 10। ये है x प्लस 10 और 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 18 को, तो वो 90 आ गया। अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 9x माइनस 2 9 ज़र 18 प्लस 2x प्लस 2 10 ज़र 20 इज इक्वल टू 90। अब हम इस इक्वेशन को कैसे सेट करेंगे मोहम्मद, इन इक्वेशन, हाँ मतलब पुट्टी और इक्वेशंस बनाएंगे। गुड गुड, वेरी गुड। मतलब x को x के साथ और सिंपल वैल्यूज को सिंपल के साथ, ठीक है। चलें जी, 9x को 2x को यहीं पे रखते हैं ना। हाँ हाँ, तो आप कह रहे हो 88 आ गया, यहाँ पे 11x, यहाँ पे 88, x इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 11। ये कितना आंसर आएगा, 8। तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब चेकिंग करनी पड़ेगी कि हमारा आंसर सही था या गलत था। अब आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा वापस अपनी इस इक्वेशन में, ठीक है। आप चेकिंग की हेडिंग देते हैं, चेक। चेक करने के लिए अब आप अपनी इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, x-2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9 5। अब पुट करते हैं, 2 आया है हमारा आंसर, 8 आया है,
8 minus 2 divided by 2 plus 8 plus 10 divided by 9 is equal to 5. मतलब 5 के इक्वल आंसर आना चाहिए हमारा. 8 minus 2 आ जाएगा 6 by 2. ये हो जाएगा 18 by 9 is equal to 5. अब देखें 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 8. अब देखें खुद ही फॉर्म बन गई. 3 plus 2 is equal to 5. 5 is equal to 5. ये देखें जी तुम्हारा सोल्यूशन सेट ठीक आया है ना 8. हाँ वो यहाँ पे आपने बस ये करना होता है कि आपका जो आपका होता है ना राइट हैंड साइड, आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए. हाँ डेट डजेंट मैटर. यहाँ पर वो कुछ भी हो सकता है. अब ऐसा नहीं है कि आपने ये जो 8 लेकर आए हैं वो वाला 8 आपको इस इक्वेशन में लाना पड़ता है. नहीं नहीं, उस 8 को पुट करके इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल प्रूव करना पड़ता है. उसको कहते हैं आंसर चेक करना. जब चीजें लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल हो जाती है ना, वो चीज हमें बताती है कि हमारा आंसर करेक्ट है. वो हमारी चेकिंग होती है. ठीक है. व्हाई डोंट यू. जी. इसका मतलब होता है सॉल्यूशन सेट की ना शॉर्ट फॉर्म होती है ये. ठीक है. अच्छा, व्हाई डोंट यू ट्राई द क्वेश्चन नंबर 7 6 सॉरी 6. आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपने चेकिंग भी की और इसको सॉल्व भी किया. हो गया. उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने अभी किया वो इस तरीके से सॉल्व हुआ. जो हम लोगों ने एक्स की वैल्यू निकाली वो हमारे पास आई 10. और इस 10 को हम लोगों ने चेकिंग में पुट किया. तो चेकिंग में पुट करने के बाद हम लोगों ने अब डिनोमिनेटर को सेम करना था. और जब हम लोगों ने पीछे एलसीएम लिया तो हमारे पास 60 आया. इसका मतलब हमने डिनोमिनेटर में सबके साथ 60 लेकर आना था. 60 जब हम लेकर आए हैं तो हम लोगों ने देखा कि 60 आ गया और ऊपर वाले डिजिट पे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये सारा आंसर आ गया. इनको जब हम लोगों ने प्लस माइनस किया तो 470 डिवाइड बाई 60 0 0 कैंसिल. और ये चेकिंग प्रूव हो गई कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है 10. वो आंसर है. ठीक है. ओके, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 था. कोई क्वेश्चन? ओके, नंबर 8 से जो है वो अपना स्टार्ट लेंगे. कोशिश करते हैं कि आज हम लोग एक्सरसाइज फिनिश कर दें. ओके, 8 से स्टार्ट करते हैं. चलें जी. एक्सरसाइज 5.1 व्हाइट बोर्ड विजिबल है मोहम्मद? चलें जी. क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले आपके पास है y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 not 6, that is y plus 1 divided by 2 is equal to, उसमें आ जाता है 2 minus y plus 3 divided by 2. अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट होगा. अगर हम देखें एलसीएम में 3 और 2 का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी 3 और 2 ही आएगा. और उसी 3 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ार 6. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आया कैसे है. 2 and 3 का एलसीएम लिया है. 2 1 ज़ार 2 इंटू 3 एंड 3 1 ज़ार 3 2 3 ज़ार 6. हम यहाँ पे हर एक चीज ना स्टेप बाय स्टेप करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं समझे तो एक ही लाइन में खत्म होने वाले हैं तो इनके स्टेप्स को ऐड करना पड़ता है. मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड. ये शॉर्ट में आते होते हैं. 6 मल्टीप्लाई y प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इसके साथ भी 6 मल्टीप्लाई होगा और फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा. अब अगर आप देखें तो कैंसिलेशन हो जाएगी. यस बिल्कुल. अब हम कैंसिलेशन कर लेते हैं. यहाँ पे 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 और ये 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा. अब ये भी 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6. नीचे 1 है और अगर आपको पता है डिवीजन में 1 हो तो आंसर भी इटसेल्फ ही आता है. अब आपने सिंपल इस 2 को इस 3 को इस 3 को अंदर सिंप्लीफाई करना है. अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं. कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 2y प्लस 2 प्लस 3y
नॉट द 3y एंड देन प्लस 3, दूसरी तरफ रह जाएगा 12 माइनस 3y माइनस 9। ये देख लें, ठीक है। अब हम y की अब इस इक्वेशन को ट्रू बनाएंगे। ट्रू मतलब y को y के साथ, बाकी कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ प्लेस कर देंगे। अब इसको हम प्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास इसकी रह जाएगा यहाँ पे 2y ऐसे ही रहेगा, प्लस 3y भी ऐसे ही रहेगा, वो माइनस 3y यहाँ आके प्लस 3y हो जाएगा, और यहाँ पे 12 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 3। ओके, अब ये देखें, अगर आप ये 6 7 8 8y, और ये कितना हो जाएगा? यस, वेरी गुड, -2। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, y को यहीं पे रख देंगे, ये जाके डिवाइड हो जाएगा -2/8, यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, -1/4। ये देख लें, ठीक हो गया। अब हम इसकी चेकिंग करेंगे, समझ आ गई यहाँ तक? ओके, अब हम इसकी चेकिंग करेंगे। चेक करने के लिए इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके जी, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए वो क्या चीज़ है कि अब आप देखें, आपका y के जो फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आया था -1/4, अब उसकी पुटिंग भी फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे, और 4 है, y एक तरफ है, तो 4 एज अ डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा। अब हम इसकी पुटिंग करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं -1/4 प्लस, अब यहाँ पे 1 है, डिवाइडेड बाय 3, फिर उसके बाद प्लस -1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए, जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता उसके पास क्या होता है? 1 होता है। वेरी गुड, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/4 प्लस 1/1, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, ताकि मैं 4 जो है वो कॉमन ले सकूं, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर कॉमन बनाया जा सके, ठीक है। अब ये डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे, 1/1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/4 प्लस 3/1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें, सबके पास नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 1। तो अब आपको उस कॉमन, अगर आपको नीचे चीज डिनोमिनेटर में कॉमन बनानी पड़ती है तो आपको डिनोमिनेटर में भी बनानी पड़ती है, वो कंपल्सरी सी चीज है, ठीक है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4, समझ आ रही है? ओके, आगे चलते हैं। अब जो 4 की मल्टीप्लिकेशन हो गई है, अब देखें, यहाँ पे ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा? -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। समझ आई? कैलकुलेशन सॉल्व हुई है। ओके, चलें जी, इसको देख लेते हैं। -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, और नीचे आ जाएगा 3। दूसरी तरफ देखें, इसमें भी -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, एंड देन जब भी आपके पास फ्रैक्शन आती है, तो जब आपको पता चल जाए कि डबल डिवीजन आ रही है, तो जो हमेशा नीचे आने वाला डिनोमिनेटर होता है ना, इस ये वाला, इसका डिवीजन आपको थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ती है, ठीक है। इसको, ओके, ठीक है। अब देखें, अब इक्वल के दूसरी तरफ देखते हैं वहां क्या सेटिंग चल रही है। अच्छा, जो चीज यहाँ पे भी हम लोगों ने की थी उसको भी देखते हैं। 2 माइनस ये -1 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4 एंड 2, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? ओके, अब हम क्या करेंगे?
4/4 आप कह रहे हैं। अभी वो उनको ऐड करेंगे ना, जब वो ऐड होंगे तो उनकी कैंसलेशन हो जाएगी। अब आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि जो आपका ये वाला 4 है वो यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो नीचे 3 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सब के सब। ठीक है, ये वाले नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाले नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाले भी नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, डबल डिवीजन में हमेशा ये जो चीज होती है, अगर आप ऐसे भी करके देखो तो ये चीज आपने देखी होगी। अगर 1/4 डिवाइडेड बाई 3 है तो ये 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है साथ। ठीक है, चलें जी, अब देखें, अब आ जाता है -1 + 4, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा +3। प्लस नहीं लिखते, हमें पता प्लस है, तो ये 3, ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि प्लस -1 + 4 है, तो इसका भी आंसर +3 आता है। 4 3 है, ये 2 था, मैंने 3 लिख दिया, ये 2 है, सॉरी, यहाँ पे ये 2 आता है, ये 2 आता है, तो 4 2 8 हो गया। अब दूसरी तरफ देखिएगा, यहाँ पे 2 है, माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो उसमें से 11/8। यहाँ तक मोहम्मद समझ आ गई है? ठीक है, अब देखिए इन दोनों की कैंसिलेशन हो सकती है, हो सकती है ना, 3 1 3, 3 4 12। ठीक है, हाँ हाँ, 1/4 + 3/8। अब ये वाला जो 2 है इसके नीचे, जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, उसके पास क्या होता है 1। अब देखें, अब इन दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन बनाने पड़ेंगे ताकि इनको कॉमन लिया जा सके। अब आप सिंप्लीफाई क्या करें कि यहाँ पे अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 को और मल्टीप्लाई करेंगे 2 को ताकि 8 बना सके। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब देखें, ये 2 1 2 + 3, नीचे 8 डिनोमिनेटर में कॉमन आ गया। अब 2 8 16 -11 और नीचे डिनोमिनेटर में 8 कॉमन आ गया। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5/8। 16 में से -11 करेंगे, वो भी 5/8। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा एग्जैक्टली सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, जो हमारा क्या आया था -1/2, एग्जैक्टली सोल्यूशन सेट आया था किसका, y का, 1/4। यस, देखें चेकिंग भी ठीक हो गई और हमारा क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो गया। समझ आ गई? चलें जी, अब 9 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 9 वाला क्वेश्चन, 9 में देखिए 1/5 इंटू x -8 + 4 + x डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 7 - 23 - x/5। अच्छा, इसको देखिए क्या लग रहा है। सबसे पहला फोकस ये हमारा होता है, फ्रैक्शन हटानी होती है। अब इसमें एक तरफ 5/7 है, दूसरी तरफ भी 7/5 है। अगर आप फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर देखें तो वो 5/7 है, तो 5/7 की वो कितनी आती है, एलसीएम कितना आएगा? जी जी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 आपको अपनी बुक में नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9। जी जी, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए वो 1/5 x - 8 + 4 + x डिवाइडेड बाई 7। तो जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन आती है ना, वन वेरिएबल वाली, तो उसमें जब भी जो चीज आपकी फ्रैक्शन में आती है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर, तो पहले उस फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ता है, उस फ्रैक्शन का एलसीएम लेके कैंसिलेशन करनी पड़ती है। यहाँ पे 5 और 7 है, 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा वो बता दें। 35, वेरी गुड। उसी 35 को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इजी एक्सरसाइज, एक्स नहीं, वो पूरी एक फॉर्म है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये 1/8 1/5 है, 1/5 है ना, हाँ ये 1/5, सॉरी ये 1/5 इंटू x -8, ये पूरी एक एक्सप्रेशन है ब्रैकेट की, तो इसके साथ अकेला 35 आएगा। फिर उसके बाद जो दूसरी एक्सप्रेशन है 4 + x डिवाइडेड बाई 7,
क्योंकि अगर आप देखें 1/5 एक फ्रैक्शन टर्म है, 4+x/7 एक फ्रैक्शन टर्म है, बीच में प्लस का साइन है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि 1/5 के साथ सेपरेट करके x-8 के साथ सेपरेट करें, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो ये इक्वेशन ऐसी ही है कि x-8 ऊपर है, नीचे 5 है, बस 1 से उन्होंने चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, लेकिन उससे बात चेंज नहीं होती है, ये चीज और ये चीज सेम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर आप मुझे लिखे दिखाएं x/2 1, तो मैं कहूंगी मोहम्मद आप 1/x/2 लिखें, बात दोनों तरफ एक ही है। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। 1/5 इंटू x-8 प्लस 4 माइनस x प्लस x इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस x डिवाइडेड बाय 5। अब आपने कहा कि इसका एलसीएम आया है, क्या कहते हैं, 35। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई 35 ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड पे 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो होल टर्म्स है हमारे पास। अब आपने यहाँ पे 35 रख के स्क्वायर ब्रैकेट रखनी है, फिर 1/5, फिर x-8, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। फिर उसके बाद आपने लगानी है 35 और इसके बाद आपने फिर से ब्रैकेट 4 प्लस x डिवाइडेड बाई 7। अब 7 जो है वो 35 के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। जब हमने बोथ साइड की बात की दोनों तरफ करना था। अब यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई होगा 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5। चीज ठीक हो गई। अब इसकी करेंगे कैंसिलेशन, इसकी कैंसिलेशन करते हैं तो यहाँ पे देखें ये 5, नहीं नहीं वो तो अंदर मल्टीप्लाई होगा। अच्छा x-8 के साथ कैंसिल आप कर भी नहीं सकते हैं, लीनियर। जी जी, नहीं नहीं वैसे नहीं होता। अगर आप लिख के भी देखो तो वो तो कैंसिलेशन होती नहीं है, और वो चीज आपके लिए ना, हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, वो चीज थोड़ी सी उसको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है। तो अब आप होल टर्म के साथ 35 मल्टीप्लाई करें क्योंकि आपके पास होल टर्म है। ठीक है, इस वजह से अब ये 5 7 35, अब 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 7 अंदर 7, उसके बाद 7 5 जा 35। ठीक है, 7 को 35 से मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर दे दें कितना आता है। और ये 5 अंदर 5, 5 7 जा 35। ठीक है, ओके, ये मुझे जरा आप कैलकुलेट करके दें। अब इसमें कर लेते हैं 7 इंटू x-8 प्लस 5 इंटू 4 प्लस x। 7 को 35 से मल्टीप्लाई करें 245। यस, हाँ ये देखें ना यहाँ पे, ठीक है। अब जहां जहां पे 5 और 7 है उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगी एक इक्वेशन 7x 7 8 जार 56 प्लस 5 4 जार 20 प्लस 20x। अब 245 यहीं पे रहेगा, माइनस 723 से करेंगे तो 161 प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 7x। ये इक्वेशन समझ आ गई। अब हम इसको ट्रू इक्वेशन बनाएंगे 7x प्लस 5x माइनस 7x इज इक्वल टू 245 माइनस 161 प्लस 56 माइनस 20। चलें जी मोहम्मद इसको कैलकुलेट करके आंसर दें। ये अगर मैं देखूँ इसको कैंसिल हो जाएगा, ये 5x आ जाएगा। ठीक है, ये वाला
20 161 है ये। मेरे पास 120 आ रहा है, 120 आ रहा है। हाँ 120। ओके, एक्स यहाँ पे 120 को डिवाइड करेंगे 5 से, ये 24 आ रहा है। अब चेक करना है कि 24 सही आया है यहाँ पे गलत आया है। आगे चलते हैं, चेकिंग करते हैं। अब सबसे पहले चेक की हेडिंग, क्वेश्चन लिख लेते हैं 1/5 इंटू एक्स -8 प्लस 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5। अब सिंपल वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, 1/5 इंटू 24 -8 प्लस 4 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस 24। कैलकुलेटर हाथ पे रखिएगा कैलकुलेशन के लिए। 1/5 24 माइनस 8 16 वेरी गुड। और ये 4 प्लस 24 28 डिवाइडेड बाई 7। चले चले लिया, मैं तब तक कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेती हूँ। इसकी बोलते तो आगे आके तो नमस्ते भाई मानी उधर जल्दी कर। अब हम इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई, यहाँ 1 एंड देन नेक्स्ट। सिक्सटीन, जी जी मैं ये कंप्लीट कर रही हूँ। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ये देखें वो 24 माइनस 8 16 आ गया, 4 प्लस 24 28, और फिर यहाँ पे भी 23 माइनस 24 -1 आ गया। और आगे देखिए ये 16/5 प्लस 28/7 इज इक्वल 7 माइनस इंटू -1/5। अब यहाँ पे 16/5 बिल्कुल ठीक रहेगा। जो 28 डिवाइडेड बाई 7 है ना, वो 7 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद अगर आप देखें तो जिसके पास कुछ नहीं हो तो उसके डिनोमिनेटर में 1 है। वो 1 आने के बाद हम लोगों ने देखा कि डिनोमिनेटर हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे मैंने कॉमन एज अ 5 ले लिया। 35 5 इंटू 1/5। अब हम इन सब ऐड कर देंगे। ऐड करके हम यहाँ पे लिखेंगे 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 35 प्लस 1/5। अब यहाँ पे आ जाएगा 36/5 और यहाँ पे भी आ गया 36/5। अगर हमारी ये दोनों चीजें इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन सेट आया था 24, दैट वाज करेक्ट आंसर। ओके हो गया, गुड। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने लिखा है 1/2y माइनस इंटू 1/6। अब जरा आप इसकी प्रैक्टिस देखें कैसे होगी, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एक रफली प्रैक्टिस, और रफली अगर आप मुझे आइडिया दें।
जी जी, क्वेश्चन नंबर 10। डिनोमिनेटर नहीं ले सकते हैं। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 10 में तो 2y है बिल्कुल, लेकिन हमें इनका वो अगर आप देखें तो वो 264 है तो सही। ठीक है, अब आप सिंपल उसका एक y बना लो। 264y को इसका डिनोमिनेटर लें, इसका एलसीएम लें, और लेकिन उस y को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो आपका 26y को सॉल्व करके आंसर आएगा, वो जो y है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन कैसे होता है मैं बताती हूँ। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन सबसे पहले अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज 1/2y minus 1/6 is equal to 1/4y minus 1 minus 1/y। उन्होंने कहा है कि कुछ भी करना है y 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर आप देखें तो ये 2y है, ये 6 है, ये 4y है। अब आप इन तीनों का एलसीएम ले सकते हैं। और एलसीएम कैसे लेंगे? 2 6 4 करके आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम इस तरीके से लिया जाएगा कि अब आप देखें 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4। अब देखें 2 1s are 2, 3 ऐसे ही, फिर 2 1s are 2। इक्वल की अदर साइड है, लेकिन है तो डिनोमिनेटर में हमारे पास, हम दोनों साइड पे कर रहे हैं। वाई तो 1 है, तो 1 है ये वाला ना, इसके साथ 1 ही है तो 1 इसके साथ। तो अब आपका जो आंसर आएगा वो इन 1 2 3 4 5 पांचों चीजों के साथ मल्टीप्लाई होगा। दिस 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 दिस। आप समझे, हम सबका डिनोमिनेटर ले रहे हैं। इसके नीचे भी 1 है। हाँ, 1 का भी तो 1 का क्या ही आ सकता है, 1 इंटू 1 नहीं है। ठीक है, अब आगे देखें, ये 3 का कर लेते हैं। अब 1 1, अब ये 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो अब आप देखें कि मेरे पास एलसीएम 12 आया, लेकिन मेरे पास जो एलसीएम 12 अगर आया है तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैंने 12 को मल्टीप्लाई करना है तो मुझे यहाँ पे y रखना है। यहाँ पे मेरा y के बगैर है, आई डोंट हैव टू यूज द y here, I have to use 12y here, I have to use 12y here as well, okay, और I also have to use the 12y here, क्योंकि 1/6 के साथ अगर 12y आपका सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। सिंपल जो 12y आंसर है वो आपका सबके साथ सिंप्लीफाई होगा। आपने डिनोमिनेटर सबका, आपने एलसीएम सबका लिया और वो आपका एलसीएम क्या आया? 12y। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2y था, यहाँ पे 4y था, ये y इनके नीचे आते गए हैं। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 12y ही आंसर है। समझ आ गई? आप सिंपल क्या करते हैं, 12y यहाँ पे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 12y ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब 12y को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 12y 1/2y, फिर माइनस इंटू 12y 1/6 इज इक्वल टू 12y 1/4y, फिर माइनस 12y इंटू 1 माइनस इंटू 12y, और ये 1/y, ये माइनस में पीछे रह गया माइनस, हाँ ये y आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप देखें तो कैंसिलेशन किस किस की हो रही है मोहम्मद? y भी साथ ही कैंसिल हो रहा है ना? देखें 2 1 2, 2 6 12, y y कैंसिल। हाँ, इसकी हो जाएगी 6 1 6, 2 12, इसका y रह जाएगा। इसका हो जाएगा 4 1 4, 4 3 12, y कैंसिल आउट। ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये y कैंसिल हो जाएगा। आप समझ आई? गुड। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान भी रखेंगे पीछे हमारे पास रह क्या क्या गया था, उसी को यूज करके। अब देखिए पहले वाले में 6 रह गया, 6 माइनस दूसरे में ये वाला 2y, ये वाला। आगे लिख लेते हैं 2y
इधर रह गया था 3 माइनस 12y माइनस 12। अब इसको इक्वेशन को ट्रू बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ट्रू बनाएंगे तो आप यहाँ पे -2y के पास आ जाएगा +12y इज इक्वल टू 3 माइनस 12 माइनस 6, ये आ जाएगा माइनस, नॉट माइनस, +10, 10y यहाँ पे आ जाएगा -15, y इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 5 15, 3 ये 2 था, तो ये -3/2, ये देख लें, ये y का आंसर है। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे अपनी चेकिंग के लिए। चलें जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ हेडिंग दे देते हैं चेक। ओके, चेक में हमारा क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले 1/2y, मतलब ये ऐसी इक्वेशन है कि खुद ब खुद सॉल्व होती जाती हैं, ठीक है। 4y माइनस 1 माइनस 1/y। अब हमारे पास माइनस जहां जहां पे y, वो y की वैल्यू आई थी, जहां जहां पे जो सी वैल्यू आई है वो पुट कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -3/2 माइनस 1/6 is equal to 1/4 minus 3/2 minus 1 minus y आंसर -3/2। अब इसको देखें, ये 2 कैंसिल यहाँ से, ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 कैंसिल यहाँ से, पीछे रह गया -1/3 माइनस 1/6, यहाँ पे रह गया 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, तो -1/6 -1, और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये प्लस में चेंज होएगा, माइनस माइनस प्लस 2/3। अब देखें, अब हम लोगों ने इन दोनों तरफ डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए हर जगह 6 को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, यस 2 नहीं 6, यहाँ 6 को करना पड़ेगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रही है? गुड, हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आ जाएगा -2 माइनस 1/6 इज इक्वल टू -1 माइनस 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे आ जाएगा -3/6 इज इक्वल टू -3/6। देखिए ये दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सेट -3/2 बिल्कुल करेक्ट था। ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, वो डेसिमल पॉइंट वाले देखें, डेसिमल वाले कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 में है जी 4 माइनस 0.3 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखिए 0.3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, जी जी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई। चलें अब ये ट्रू इक्वेशन बनाते हैं, 0 पॉइंट कैलकुलेटर पास रखिएगा। ये देखें 7 माइनस 4 प्लस 0.3, ये सॉल्व करके देंगे कितना आता है, (3.3). वेरी गुड, एक्स को यहीं पर रखें, 3.3 के साथ डिवाइड करें 0.3 और मुझे फिर बताएं एक्स कितना आता है। वेरी गुड, एक्स आ गया। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन, एक्स इज इक्वल टू 11, एमसीक्यूज में आ सकता है। अब इसको चेक करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट था या गलत था, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू आई है वो आपने इसमें चेक के लिए पुट कर देनी है। यहाँ लिखना है चेक 4 माइनस 0.3 1 माइनस, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स इज इक्वल टू 7,
अब x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, जो है 4 माइनस 0.3 1 माइनस 11 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये 4 माइनस 0.3, ये आंसर क्या आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 7। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है 4, अब ये 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है, वो तो पॉइंट हट जाएगा, तो मेरे ख्याल से +3 ऐसा ही है। ये देखें 7 इंटू 7, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आया है 11, वो करेक्ट आंसर है। डन हो गया, हम लोगों ने इसकी चेकिंग भी कर ली। चलें जी 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 0.5x इज इक्वल टू 6.3 माइनस 0.2x। अब इसको देखें, कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा ताकि आप इसको डेसिमल को कैलकुलेशन साथ साथ करते जाएं। सॉल्यूशन, अब देखिएगा 0.5x प्लस 0.2x इज इक्वल, मैंने इक्वेशन ट्रू कर ली है, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 6 7 0.7x इज इक्वल टू 6.3, x इज इक्वल टू 6.3 डिवाइडेड बाय 0.7। इसको कैलकुलेट करके दें मोहम्मद, क्या आंसर आता है, x की वैल्यू क्या आती है 9। वेरी गुड, अब 9 को पुट करेंगे ताकि हम अपनी वैल्यू चेक कर सकें। यहाँ लिखेंगे चेक, इक्वेशन है हमारे पास 0.5x इज इक्वल टू 6.3 माइनस 0.2x। अब 0.5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6.3 माइनस 0.2 इंटू 9। अब जरा कैलकुलेट करें, 0.5 9 इंटू कितना आएगा, 9 5 45 होता है, तो मेरे ख्याल से 4.5 6.3। अब देखें 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है 1.8, क्योंकि डेसिमल में होता है कि जो सिंप्लीफाई आता है तो 1.8 ये आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे 4.5 लिखूं तो इसमें अगर मैं माइनस करूं, 6 में से 1 माइनस जाता है, 8 में से हो नहीं सकता, तो 13, तो ये 4.5। देखें जी आंसर ठीक है, समझ आ रही है मोहम्मद। डेसिमल, मुझे तो लगा डेसिमल्स को करना सबसे ईजी है, कैलकुलेटर आपके हाथ में है ना। डेसिमल सबसे ज्यादा इजी है, फ्रैक्शन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं कि अच्छा कैंसिलेशन कैसे करनी है, पुटिंग कैसे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, डेसिमल सबसे ज्यादा इजी जा रहे हैं। चलें जी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये जरा मोहम्मद आप तो करके दिखाएंगे। चलें ये पकड़ लें पेंसिल और इसको मुझे सॉल्व करके दिखा दें, ठीक है, मुझे यहाँ इसकी वैल्यू लिखवा दें और फिर चेक भी बता दें, ठीक है।